दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बो देने वाला हूं एक्सेल और वर्ड के कुछ पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स का। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके हमेशा काम आएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के नीचे हमने सारे पुराने वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहां से जाके अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कॉपी और पेस्ट के बारे में कितना जानते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो नाम है 1 नंबर पर राम, अगर इसे हमें कॉपी करना है तो सिंपल इसको सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा और दूसरी जगह पेस्ट कर देना होगा। इसके बाद अगर श्याम को करना है तो दोबारा से इसे कॉपी करना होगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि दोबारा से आपको फिर से राम को इसके नीचे पेस्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? आप फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपकी कॉपी की जो पूरी हिस्ट्री है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने 4 पेज पहले भी किसी नाम को कॉपी किया है तो उसे आप बड़े आराम से यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। तो ये वीडियो इसीलिए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको वर्ड और एक्सेल में ऐसी ही एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको, अगर आपकी कॉपी की कोई हिस्ट्री है, आपने पहले किसी चीज़ को कॉपी किया है तो आपको उसे दोबारा कॉपी नहीं करना है, आप सीधे सीधे उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर 2 फाइलें ली हैं, एक MS वर्ड की और दूसरी MS एक्सेल की। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला था कि किसी पुरानी कॉपी की हुई हिस्ट्री को हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जानना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब हम किसी टेक्स्ट को, फाइल को या किसी इमेज को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो जब हम उसे दूसरी जगह पेस्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी एक कॉपी कहाँ पर बनाई जाती है? वो बनाई जाती है विंडोज़ के क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप किसी भी फाइल को जब कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसकी कॉपी बना ली जाती है और उसको क्लिपबोर्ड में सुरक्षित कर लिया जाता है। और जब उसको कहीं पर पेस्ट करते हैं तो वहीं से उसकी एक कॉपी और आपके पेज पर या किसी भी जगह पर पेस्ट कर दी जाती है। अब ये क्लिपबोर्ड हमें कहाँ पर मिलेगा? तो MS एक्सेल में और MS वर्ड में क्लिपबोर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है क्लिपबोर्ड की। अब ये दिखाई कैसे देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल इस एरो की पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से ये MS वर्ड में भी होगा। तो यहाँ पर हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर इस समय आप देखेंगे क्लिपबोर्ड एम्प्टी है और कॉपी और पेस्ट टू कलेक्ट आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत फाइन तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पेज पर कुछ टाइप करते हैं, राम घर जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक ये क्लिपबोर्ड एम्प्टी है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई भी कॉपी और पेस्ट नहीं किया है। तो इसे थोड़ा सा पास खिसका लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सिंपल राम को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने Ctrl+C को प्रेस किया तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में राम आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब जहाँ कहीं भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं बस माउस का क्लिक कीजिए और ये जो आपको आइटम यहाँ पर दिख रहा है बस इस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो जो आइटम है वो तुरंत पेस्ट हो जाएगा। और ये ऐसा ही नहीं है कि हमने MS वर्ड में कॉपी किया है तो MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में ये आपको डिस्प्ले करेगा। आप एक्सेल खोल लीजिए और यहाँ पर एक्सेल के क्लिपबोर्ड में ये अपने आप आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा क्योंकि ये जो क्लिपबोर्ड है ये ना वर्ड का है ना एक्सेल का है, ये विंडोज़ का एक फीचर है और आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आपने वहाँ पर इसे पेस्ट किया था, सिंपल आप यहाँ पर जाकर भी इसे क्लिक कर दीजिए और ये जो राम शब्द है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम कितनी बार कितने शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्लिपबोर्ड की भी एक कैपेसिटी है। यहाँ पर आपके 24 पुराने आइटम्स सेव हो जाएंगे, यानी 24 शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। 24 लाइनें हैं, 24 कॉपी है और वहाँ पर पैराग्राफ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 24 आइटम्स सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से राम को कॉपी किया, फिर उसके बाद श्याम, फिर राघव, फिर सीता, फिर गीता, फिर रवि, फिर सोहन, फिर योगेश, श्रुति और मोहन। आप देखेंगे क्रम से ये सारे जो नाम हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और सारे नाम हमने कॉपी अलग अलग करके किए हैं। अब किसी भी नाम को अगर हमें किसी भी क्रम में लेना है तो बस यहाँ से उसे पेस्ट करना होगा। देखिए केवल क्लिक करना होगा, क्लिक के साथ में वो जो नाम है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ MS एक्सेल में ही नहीं होगा, अगर हम MS वर्ड भी ओपन करेंगे तो वो नाम हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे और बस आपको क्लिक करते जाना है और वो नाम यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे केवल नाम ही हो सकता है, नाम नहीं हो सकता, यहाँ पर आप पूरी की पूरी टेबल को भी कॉपी कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना होगा क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी है 24 से ज़्यादा कॉपी पेस्ट वो नहीं लेगा।
24 के बाद वो आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे एक जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई है। अब ये लिस्ट अगर हमें MS वर्ड में ले जानी है तो सिंपल आपको MS वर्ड में जाना होगा और उस लिस्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो ये लिस्ट जो है वहाँ पर आ जाएगी। अब इसका एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। हम खोलते हैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर और यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट myBigGuide.com पर, जहाँ पर हमने ढेर सारे कंप्यूटर की जानकारियाँ डाल रखी हैं। अब यहीं से हम किसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया और अब देखते हैं कि क्या ये पैराग्राफ हमारे क्लिपबोर्ड में आता है। तो हम दोबारा से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर वो पैराग्राफ भी आ चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसे कॉपी किया था और ये हमारे क्लिपबोर्ड में आ गया है। तो बस हमें यहाँ से इसे सिंपल इस तरीके से क्लिक करना है और ये पैराग्राफ हमारे MS वर्ड में या एक्सेल में बड़े आराम से आ जाएगा। तो आशा है आप कॉपी पेस्ट का जो पूरा प्रोसेस है समझ गए होंगे कि क्लिपबोर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और प्रो तरीके से हम कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने कंप्यूटर में ढेर सारे प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं और अगर आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं, जैसे वर्ड से एक्सेल पर, तो बस आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और टैब की को प्रेस करना है और आपको यहाँ पर उन सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी जो अभी आपने फ़िलहाल में ओपन कर रखे हैं। बस टैब को आगे प्रेस कीजिए और दूसरे प्रोग्राम पर शिफ्ट कर जाइए। इसके बाद में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट या आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है, तो केवल आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है थोड़ी देर तक और आपको ऊपर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर N है, P है, S है और वो लेटर आपको प्रेस करने पर वो जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। और किसी भी अगर आप चीज़ को यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट या जो कुछ भी आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, तो बस उस लेटर को प्रेस कर दीजिए और वो जो प्रोग्राम है वो वहाँ से रन होने लग जाएगा। इसके बाद में अगर आप ऑल्ट के साथ में स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन दिया गया होगा। एस्केप दबाने पर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। साथ ही में ऑल्ट के साथ में एस्केप की को दबाने पर आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स हैं वो एक के बाद एक स्विच हो रहे होंगे, जो एक्टिव होंगे आपके कंप्यूटर में इस समय आप जिन पे काम कर रहे होंगे। पांचवी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट के साथ में F4 की को प्रेस करने पर। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो जो प्रोग्राम आपका रन कर रहा होगा एट ए टाइम वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने मैटर सेव नहीं किया है तो पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी टाइप कर देता हूँ myBigGuide। अब मैंने इसमें कुछ काम कर दिया और ऑल्ट F4 के साथ अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो सबसे पहले ये मुझसे पूछेगा कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आप ये करना चाहते हैं तो कर दीजिए और F4 से इसको बड़े आराम से आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर छठवां जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल बटन के साथ में। अगर आपने कोई मैटर टाइप कर रखा है और आप अपने माउस के कर्सर को हर एक शब्द के बाद में ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बस कंट्रोल के साथ में आपको यूज़ करना है राइट और लेफ्ट एरो को। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर अगर आप एरो की को प्रेस करते हैं लेफ्ट और राइट को तो आप देखेंगे कर्सर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल की के साथ में प्रेस करने पर वो पूरे एक शब्द के आगे या पीछे चला जाता है। अब जो सातवां शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इसको दबाने से क्या होगा कि कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके विंडोज़ का जो टास्क मैनेजर है जो आपको ये बताता है कि एट ए टाइम आपके सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन कर रहे हैं, आपके कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं वो उसमें कितनी कितनी प्रोसेस चल रही है, कितनी मेमोरी को वो ले रहे हैं, कितना CPU यूज़ कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा इस शॉर्टकट की से। इसको क्लोज करने के लिए आप सिंपल ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कीजिए तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद जो शॉर्टकट की है वो भी पैराग्राफ के लिए है। आप मान लीजिए यहाँ पर आपने जो 6 पैराग्राफ हैं वो टाइप कर रखे हैं और आपको हर पैराग्राफ के आगे अपने माउस के कर्सर को ले जाना है, तो बस कंट्रोल की के साथ में माउस की अप की को प्रेस करते जाइए। आप देखेंगे कर्सर हर एक पैराग्राफ के आगे आता जा रहा है और उसी हिसाब से अगर आपको नीचे जाना है अगले पैराग्राफ पर तो आप माउस की डाउन की को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपनी 9वीं शॉर्टकट की। यहाँ पर आपको दबाना है कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन को और आपकी जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर लोग कीबोर्ड पर अगर जिनके विंडोज़ का बटन होता है तो उससे भी ओपन हो जाती है, लेकिन कंट्रोल के साथ में अगर आप एस्केप प्रेस करते हैं तो भी आपकी विंडोज़ की जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाती है। बात करते हैं अपनी 10वीं शॉर्टकट की और ये है कंट्रोल F4। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने ऑल्ट F4 का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से ये काम करती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जहां पर ये वर्क नहीं करती है। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को सीधे क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं किया है तो पहले आपसे पूछेगा सेव करने के लिए, अगर आपने सेव कर लिया है तो सीधे वो क्लोज हो जाएगा।
अब बात करते हैं अपनी 11वीं शॉर्टकट की तो आपकी कीबोर्ड की जो फंक्शन की है उसमें होती है F1 की, और आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की जो हेल्प मेन्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की कि अगर आप विंडोज़ के साथ में L बटन को प्रेस करते हैं तो जो आपकी विंडोज़ है वो लॉक हो जाएगी, यानी उस स्क्रीन पर पहुंच जाएगी जहां पर आप पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की कि अगर आपको जाननी है अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी तो आपको विंडोज़ के साथ में पॉज ब्रेक की को प्रेस करना होगा और आपकी जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आमतौर पर हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा प्रोसेसर है या उसमें कितनी रैम लगी है। इसके अलावा जो अगली शॉर्टकट की है वो भी बहुत काम की है। अगर आप विंडोज़ की के साथ में ई को प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर का जो एक्सप्लोर है, फाइल एक्सप्लोर है, वो ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अभी जो आपने फोल्डर ओपन किए हैं उनका, और उसके साथ में जो रिसेंट फाइल्स हैं आपकी उनका भी। अब चलिए बात करते हैं कि आपने यहाँ पर ढेर सारी एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं और आपने सभी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज़ करना है। तो आपको सिंपल प्रेस करना है विंडोज़ के साथ में M को, तो आपकी जितनी भी विंडोज़ यहाँ पे ओपन होंगी, जितने भी एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो सभी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। और आप इनको दोबारा से मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ शिफ्ट को प्रेस कीजिए, उसके बाद दबाइए M, तो आपकी वो सारी जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो दोबारा से मैक्सिमाइज़ हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ की एक और बोनस शॉर्टकट की कि आप विंडोज़ की को प्रेस कर लीजिए और जो भी विंडो आपकी एक्टिव हो, जैसे यहाँ पर अभी गूगल क्रोम है और ये मुझे राइट या लेफ्ट में सेट करना है, तो आप बस अपने कीबोर्ड की एरो की को प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे ये जो विंडो है वो राइट में सेट हो गई। और इसके बाद अब मुझे MS वर्ड को सेट करना है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस करूंगा, MS वर्ड को सेलेक्ट करूंगा और विंडोज़ दबा के इसको राइट में सेट कर लूँगा। तो ये जो काम है ये इधर माउस से होता है कि आप इस तरीके से उठा के आप यहाँ से इसे टच कराते हैं और इधर अगर आपको करना है तो ये भी आप माउस से करते हैं, लेकिन आप इसे बड़े आराम से अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम बात करते हैं उस शॉर्टकट की जिससे आप अपने कंप्यूटर को सीधे सीधे कीबोर्ड की सहायता से शट डाउन कर सकते हैं। आपको दबाना है ऑल्ट के साथ में F4 बटन को और प्रेस करना है एंटर, तो आपका जो कंप्यूटर है वो सीधे सीधे शट डाउन हो जाएगा। देखिए हमारे कीबोर्ड में माउस के वो सारे बटन्स होते हैं जिससे आप अपना माउस चला सकते हैं। इन बटनों को बोला जाता है माउस कीज़। अब माउस कीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास माउस पहले से है ही और बाज़ार में भी बड़े आराम से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये माउस की अभी से हमारे कीबोर्ड में नहीं है, ये उस समय से है जब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो इतने बेहतर नहीं होते थे। उस समय कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर होते थे जिनको टर्मिनल कहा जाता था, और इस कंप्यूटर में होता था एक वीडियो जिसे आप मॉनिटर भी कह सकते हैं और दूसरा होता था कीबोर्ड। यहाँ पर माउस तो होता ही नहीं था। अब इसमें अगर आपको माउस चलाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती थी माउस की। अब क्योंकि माउस सभी जगह अवेलेबल है तो अब किन जगहों पे आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेहतरीन ड्राइंग्स बनानी हो। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकैड है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि माउस को पकड़ने में अक्षम होते हैं, उन लोगों को माउस की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी जगह पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बस में बैठ के जा रहे हैं या प्लेन में बैठ के जा रहे हैं और जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो अब वहाँ पर भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं माउस से बेहतर। या फिर आपका माउस है ही नहीं या ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड से आप माउस कैसे चला सकते हैं, उसके कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कीबोर्ड से माउस की को एक्टिवेट कैसे करते हैं या अनेबल कैसे करते हैं। तो आपको दबाना है अपना लेफ्ट साइड का ऑल्ट और शिफ्ट बटन और उसके साथ में आपको प्रेस करना है नम लॉक को। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीप की साउंड होगी और यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस कीज़। तो यहाँ पर आपको करना है येस, और जैसे ही आप येस करेंगे तो नीचे देखेंगे टास्क बार में यहाँ पर एक माउस की का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जब हमने माउस की एक्टिवेट की तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अनेबल हो गया। इसके नीचे यहाँ पर जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का, अगर बाई चांस आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से टिक हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गेम खेलते समय या कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करते समय आपकी माउस की अनेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है पॉइंटर स्पीड, जिसमें कि टॉप स्पीड दी गई है और एक्सेलरेशन दिया गया है, और इन दोनों को आप अपनी मर्जी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन। इसका मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज़ माउस की व्हेन नम लॉक इज़ ऑन और ऑफ। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि माउस की एक्टिवेट तब रहेगी जब नम लॉक ऑन होगा, और अगर नम लॉक ऑन होते समय माउस की एक्टिवेट रहेगी तो आपके जो नंबर की के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे।
तो इसमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ऑफ़ को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपका नम लॉक ऑफ रहेगा तो आप नंबर बटन पे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नंबर की का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ से हम इसे ऑफ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि माउस की अनेबल हो चुकी है तो हमारे कीबोर्ड का जो नम लॉक पैड है वहाँ से ये काम करेगी। अब आपको यहाँ पर गौर करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर नम लॉक ऑफ करने पर माउस की को एक्टिवेट किया था, तो आपका नम लॉक ऑफ है या नहीं। तो अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके जो बीच के सारे नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर आपके माउस के कर्सर को मूव कराने के लिए हैं। अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट में जाएगा, और 6 प्रेस करते हैं तो राइट में जाएगा। अब जो बाकी के कॉर्नर्स हैं उनमें कैसे जाएगा? जब आप 9 प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, और 7 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से 1 और 3 भी काम करते हैं, यानी ये नीचे जाएगा और लेफ्ट में जाएगा, और 3 प्रेस करने पर ये नीचे जाएगा, राइट में जाएगा। तो ये जो सारे एंगल्स हैं आप माउस को बड़े आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। किसी भी बटन को दबाने की कोई ड्यूरेशन नहीं है, आपको जहाँ माउस ले जाना हो आप बड़े आराम से वहाँ पर ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक लेफ़्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। अब लेफ़्ट और राइट क्लिक यहाँ पर कैसे काम करती है ये भी समझ लेते हैं। तो आप नीचे देखिएगा आपके माउस के आइकन में जो राइट साइड वाला बटन है वो डार्क है। अब आपके कीबोर्ड के नम पैड के ऊपर 3 बटन दिए होते हैं, पहला ऑब्लिक का, दूसरा स्टार का और तीसरा माइनस का। जब आप ऑब्लिक को प्रेस करते हैं तो ये जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है, और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाती है। तो आप इन दोनों कीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका जो 5 नंबर वाला बटन है वो काम करता है आपका क्लिक करने का। तो अगर हमें ये फोल्डर ओपन करना है तो हमें लेफ़्ट क्लिक करनी होगी, क्योंकि हम डबल क्लिक करने के लिए लेफ़्ट की का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप माउस की को ले जाइए अपने फोल्डर पर, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आपका होना चाहिए लेफ़्ट क्लिक पे। अब आप 5 बटन को 2 बार प्रेस कीजिए और आपका देखिए फोल्डर ओपन हो गया। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है किसी फोल्डर या आइकन पर तो आपको 5 प्रेस करना है, तो इसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको डबल क्लिक करनी है तो आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। लेकिन ये करना कब है? जब आपके माउस की में जो डार्क एरिया हो वो लेफ्ट बटन पर हो। अब इस बटन को हम चेंज कर लेते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से अब जो एरिया है वो बदल गया है। अब वो जो बटन है जो प्रेस होगा वो राइट की जगह लेफ्ट में आ गया। अब जब भी आप 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप रीनेम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे टफ काम आपको करके दिखाते हैं माउस से, कि किसी भी चीज़ को आप कैसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं MS वर्ड की एक फाइल है और मुझे ड्रैग करके ये न्यू फोल्डर 2 में ले जानी है। तो मैं इसे कैसे ले जाऊँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो माउस की क्लिक्स हैं उनको चेंज करूँगा। इसको मैं लेफ्ट क्लिक पर सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद अपने माउस की से इस फाइल पर जाऊँगा और यहाँ से 5 बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है। जैसे आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं तो आप 0 बटन को प्रेस करेंगे एक बार, तो ये जो फाइल है वो लॉक हो जाएगी आपके माउस के कर्सर के साथ में। अब आप इसे जहां भी ले जाना चाहें अपने कीबोर्ड की सहायता से ले जा सकते हैं, और जिस भी फोल्डर में आप इसे ड्रैग करके छोड़ना चाहें वहां ले जाकर आपको सिंपल प्रेस करना है अपने नम लॉक का जो पॉइंट बटन होता है वो। तो एक बार में जो आपकी फाइल है वो आपके फोल्डर में चली जाएगी। फोल्डर को हम 5 बटन से प्रेस करके ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पर वो फाइल आ गई है। तो ये जो सारा काम हमने किया है यहाँ पर, ये किया है कीबोर्ड की मदद से, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे 15 बटन्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की। ये क्या करती है? ये बहुत ही मैजिकल की है। ये बिना किसी सॉफ्टवेयर के, अगर आपको अपने स्क्रीन कैप्चर करनी है या स्नैपशॉट लेना है तो बस आप एक बार प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कीजिए, फिर MS वर्ड को ओपन कर लीजिए और या MS पेंट को ओपन कर लीजिए, नए पेज पर जाइए और बस Ctrl V को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे जो भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर भी डिस्प्ले हो रही होगी वो आपकी कैप्चर होकर आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन आपने अभी कैप्चर की है इसे आप MS पेंट में ओपन कर पाएँ तो बस आप MS पेंट ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप सिंपल Ctrl V या इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ MS पेंट में ये जो स्क्रीन है वो मिल जाएगी। इसे आप यहाँ से बड़े आराम से क्रॉप कर सकते हैं या यहाँ पर कोई पेंट आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप MS Excel में भी प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है
और बहुत कम लोग जानते हैं विंडोज़ में इस की के इस्तेमाल को, या बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के नोट्स भी तैयार करने हैं तो भी आप प्रिंट स्क्रीन की सहायता से एक एक करके स्नैपशॉट लेते जाइए किसी भी काम को करते समय, और वो नोट्स तैयार करते जाइए। अब आप कहेंगे कि इसे क्रॉप कैसे करेंगे, तो जब आप MS वर्ड में किसी भी पिक्चर को लेके जाते हैं तो क्लिक करते ही ऊपर फॉर्मेट का बटन आ जाता है, वहाँ पर आपको मिलता है क्रॉप का ऑप्शन। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नोट्स आ जाएंगे, और आपको जो भी एरिया यहाँ से निकालना हो आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में बड़े आराम से उसे जूम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की के बारे में। तो कंप्यूटर में आप किसी भी पेज को या वेब पेज को स्क्रॉल करने के लिए अपने माउस के स्क्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पर माउस व्हील होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में माउस नहीं था तब इस्तेमाल किया जाता था स्क्रॉल लॉक का, और स्क्रॉल लॉक दबाने के बाद में आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन कीज से बड़े आराम से स्क्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब स्क्रॉल लॉक की क्या ज़रूरत पड़ी है, ये क्यों दिया गया है आपके कीबोर्ड में बटन? तो मैं बता दूं कि MS एक्सेल में काम करते समय आप स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड में तो ये वर्क नहीं करता है, लेकिन एक्सेल में ज़रूर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बना देते हैं और इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ लिखा। आमतौर पर जब आप एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर आपका कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन अगर आप नीचे देखना चाहें तो आपको जो कर्सर है वो नीचे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं की वहीं रहे, तो आप सिंपल स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद में एरो की से अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं पर है, और जो स्क्रॉल है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो MS एक्सेल में इस तरीके से स्क्रॉल लॉक जो की है वो काम करती है, और इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। और अब बात करते हैं अपनी तीसरी की पॉज ब्रेक के बारे में। ये कीज़ भी बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है, यानी जब से कीबोर्ड बना है तब से ये की कीबोर्ड पर है। उस समय भी माउस नहीं हुआ करता था, और आपका जो इंटरफेस था वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करता था। बहुत सारे लोग डॉस में काम करते थे, जब प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग में काम करते थे, और उस समय अगर किसी प्रोग्राम को रोकना है और तब काम आती थी पॉज ब्रेक। लेकिन अब पॉज ब्रेक आपके कीबोर्ड में क्यों दी गई है? लेकिन अभी भी ढेर सारे प्रोग्राम और गेम्स ऐसे हैं जहां पर पॉज ब्रेक की काम आती है। उदाहरण के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है वहां पर पॉज ब्रेक की इस्तेमाल की जाती है, और आपके कंप्यूटर में भी एक प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आप पॉज ब्रेक की को इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो जान लेते हैं प्रोग्राम कौन सा है। तो दोस्तों वो प्रोग्राम है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में पॉज ब्रेक कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमांड जिसका नाम है ट्री। ट्री दबाने के बाद में आपके फोल्डर में जितनी फाइल्स होंगी, जितने सब फोल्डर होंगे, उनकी एक लिस्ट जनरेट होकर आएगी कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ट्री टाइप करते थे और एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे ये लिस्ट लगातार स्क्रॉल किए जा रही थी जब तक कि ये पूरी ख़त्म नहीं हो गई। लिस्ट आपके सामने आई थी, इसको स्क्रॉल होने से आपको बीच में ही रोकना है, या बीच में ही इस प्रोग्राम के फंक्शन को पॉज करना है, तो आप पॉज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग जाते हैं विंडोज़ के फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं कमांड देके बाहर जाता हूँ और टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर हमने CD विंडोज़ टाइप किया ताकि हम विंडोज़ फोल्डर के अंदर चले जाएं, और यहाँ पर हम लगाएंगे ट्री कमांड को। एंटर करते ही आप देखेंगे स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है। अब हमें बीच में इसे रोकना है, तो बस आप पॉज ब्रेक लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्रॉलिंग चल रही थी वो अचानक से रुक गई है, जो ट्रीज कमांड आगे रन कर रही थी वो रुक गई है। और अगर ट्री कमांड को आपको यहीं पर रोकना है तो आप कंट्रोल के साथ में पॉज ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। जो ट्री कमांड है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एंड हो गई, और आप आ जाएंगे दोबारा से वहीं विंडोज़ वाले फोल्डर पर। तो इस तरीके से काम करती है पॉज ब्रेक, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, वहीं पर ये काम करती है। तो दोस्तों अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखेंगे तो आपके कीबोर्ड की जो एरो की हैं उनके ठीक ऊपर ये 6 नेविगेशन और एडिटिंग कीज़ का एक कॉम्बो होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको 2 की दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट और डिलीट, ये एडिटिंग की बोली जाती हैं, और ये जो 4 की हैं यानी होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये नेविगेशन की बोली जाती हैं। इसके अलावा और भी नेविगेशन कीज़ होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो कॉम्बो है ये बहुत प्रोफेशनल काम करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप इन कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की के इस्तेमाल से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब आप MS वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग करते हैं तो वो 2 मोड में टाइपिंग होती है, पहली इंसर्ट मोड में और दूसरी ओवर टाइप मोड में। अब ये इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है द गैलरीज, इसके बीच में आपको कोई शब्द इनपुट कराना है या एंटर करना है, तो आप सिंपल माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे, स्पेस देंगे
और यहाँ पर वो शब्द टाइप कर देंगे। तो ये जो मोड हुआ ये हुआ इंसर्ट मोड, जिसमें आप किसी शब्द के बीच में कोई शब्द लगाते हैं और वो जो आगे के या पीछे के शब्द होते हैं वहाँ पे बीच में गैप बन जाता है और आप अपना कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर आराम से बीच में इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ओवर टाइप मोड की। तो ये जो मोड होता है इसमें आप शब्द नहीं हटा सकते, आप जो कुछ भी टाइपिंग करेंगे आपके ऊपर वाले शब्दों के ऊपर होता जाएगा। मान लीजिए आपको बिग की जगह कुछ और यहाँ पर लिखना हो तो आमतौर पर आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कोई भी शब्द यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन जब हम ओवर टाइप मोड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओवर टाइप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ जाना है आपको वर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर आपको जाना है एडवांस में और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवर टाइप मोड का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिक लगानी है। जैसे आप इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो ओवर टाइप मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए मान लीजिए बिग की जगह हमें कुछ और लिखना था तो हम सिर्फ इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप इंसर्ट प्रेस करेंगे तो नीचे आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट की जगह ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी आप कोई नया शब्द लिखेंगे तो वो इसके ऊपर टाइप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो बिग था वो अपने आप हट गया है। इसके अलावा जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से, तो आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो हटते चले जाएंगे और उसकी जगह नए शब्द टाइप होते जाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब बस अगर आपको ये मोड से बाहर निकलना है, आना है इंसर्ट मोड पे, तो सिंपल इंसर्ट को टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए शब्द हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं लेकिन पुराने शब्द ही उस जगह पर बचे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपी और पेस्ट भी आप इंसर्ट बटन से कर सकते हैं तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंसर्ट के बटन से कॉपी और पेस्ट कमांड भी काम करती है। अभी तक आपको कॉपी और पेस्ट की सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज एक नई कमांड बताने वाला हूँ जिससे आप कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे और ये कमांड जुड़ी हुई है इंसर्ट बटन से। तो सिंपल जिस भी शब्द को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट का बटन दबाइए। तो कंट्रोल इंसर्ट एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी शब्द को कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद अगर इसे पेस्ट करना है तो शिफ्ट और इंसर्ट का बटन प्रेस कीजिए। तो ये जो कमांड है वो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करती है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉपी और पेस्ट की क्या और भी कोई कमांड है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ ना हो तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं होम की। होम का मतलब होता है घर। तो अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा होम होता है पहला पेज या आपकी लाइन का जो पहला शब्द होता है उसके आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर होम की का इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फाइल है इसमें हमने टोटल 4 पेज यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अब मान लीजिए हम चौथे नंबर पेज पर हैं और हमें सबसे पहले वाले पेज पर पहुँचना है, तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हम पहले पेज के पहले पैराग्राफ पर पहुँच जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में। अब मान लीजिए अगर आप किसी लाइन के पीछे हैं तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाना है, आपको सिर्फ होम प्रेस करना है और आप झट से उस लाइन के आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया होम का दूसरा इस्तेमाल। अब मान लीजिए आपका कर्सर इस लाइन के पीछे रखा हुआ है और आपको ये लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है, तो आप बस अपने शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और होम की को दबाइए। तो आप देखेंगे एक बार में ही ये जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं होम की चौथी कमांड के बारे में। मान लीजिए आपका जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के नीचे है या इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ के नीचे है। अब आपको इससे ऊपर का जो सारा मैटर है, जो सारा टेक्स्ट है, वो एक बार में ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसे यहाँ रख लेते हैं। अब इससे ऊपर का आपको सारा मैटर सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो आप देखेंगे एक बार में ही जो पैराग्राफ है जहाँ पर हमारा कर्सर था पीछे, उससे ऊपर का जो जितना भी मैटर है वो सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है myBigGuide.com, और आप इसके सबसे नीचे वाले पेज पर हैं, यहाँ पर हैं और आपको एकदम से ऊपर जाना है और यहाँ पर ऐसा कोई बटन भी नहीं है जिससे आप ऊपर चले जाएं, तो सिंपल आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है होम और आप एक ही बार में जो साइट का टॉप एरिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं एंड बटन की। तो जो एंड बटन है वो बिल्कुल होम की का उल्टा है। अगर होम से आप आगे जाते हैं तो एंड से आप पीछे आते हैं और ये जो चारों कीज़ हैं एंड की वो सेम होम की उल्टी काम करती हैं। यानी अगर मैं लाइन के आगे हूं और अगर मैं एंड बटन को प्रेस करूंगा तो लाइन के पीछे आ जाऊंगा एक ही बार में, और अगर यहां से मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन का इस्तेमाल करूंगा तो सबसे लास्ट वाले पेज पर पहुंच जाऊंगा, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी लास्ट पेज होगा। और अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप पहले पैराग्राफ पर हैं तो ये लास्ट तक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर लाइन के आगे आपका कर्सर है और आप शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं तो आपकी जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वेब पेज पर हैं और आपको वेब पेज के नीचे जाना है तो आप एंड को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आप वेब पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे, चाहे वो वेब पेज कितना भी बड़ा हो।
अब यहीं पर बात कर लेते हैं पेज अप और पेज डाउन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक वेबसाइट है और अगर आपको इसको स्क्रॉल करना है बिना माउस के तो आप बस पेज अप को प्रेस कीजिए। अगर आप वेबसाइट के नीचे हैं तो ये साइट कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो पेज डाउन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से ये जो वेब पेज है ये आपका नीचे की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें एमएस वर्ड में पेज अप और पेज डाउन कैसे काम करती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया हमें ऊपर दिखाई दे रहा है इस पेज का, तो अगर आप इस एरिया में हैं और आपका कर्सर कहीं भी है और आपको पेज का नीचे वाला हिस्सा देखना है तो बस आप पेज डाउन को प्रेस कीजिए तो आपको एक ही बार में पेज के नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। इससे कर्सर का कोई लेना देना नहीं होता है, कर्सर आपका कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीचे से पेज देखना है तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगली बार जब आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आपको अगले पेज का ऊपर वाला भाग दिखाई देगा और उसकी अगली बार जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इस पेज का निचला वाला जो हिस्सा है वो दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन को जब आप प्रेस करेंगे तो अगले पेज पर आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए अभी हम पहले पेज पर हैं और जैसे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हम दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा प्रेस करेंगे तो तीसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है पेज डाउन बटन आपके वर्ड प्रोसेसर में। और अगर आप पेज अप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में तो आप उसी तरीके से ऊपर चलते हुए जाएंगे। तो इसके बाद बचता है हमारा डिलीट बटन। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में आप बैक स्पेस और डिलीट का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को एडिट करने के लिए। एडिट कैसे करते हैं, अगर आपका कर्सर किसी शब्द के आगे है, जैसे यहाँ पर गैलरीज के आगे जो कर्सर है और आपको गैलरीज को हटाना है तो आप डिलीट बटन को प्रेस कीजिए तो ये एक एक लेटर करके इस शब्द को पूरा हटा देगा, ना कि एक साथ में। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल डिलीट तो जो पूरा वर्ड है वो एक साथ में हट जाएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस कीजिए। अब आप आइटम पे गौर कीजिएगा, कंट्रोल डिलीट तो आप देखिए आइटम शब्द चला गया, कंट्रोल डिलीट यहाँ पर देखिए कि दैट भी चला गया। तो कुछ इस तरीके से डिलीट बटन काम करता है। तो आशा है अपन 6 बटनों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं और आगे से आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो आपके कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं और ये 12 फंक्शन कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन 12 फंक्शन कीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल, कैसे आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की। F1 की सभी सॉफ्टवेयर्स में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड ओपन है और हम यहाँ पर सिंपल F1 की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड की जो हेल्प है वो ओपन हो गई है। इसी तरीके से अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो आप गूगल क्रोम के हेल्प सेंटर में पहुँच जाएंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का हेल्प सेंटर खोलने के लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ में F1 की को प्रेस करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो हेल्प सेंटर है वो ओपन हो जाएगा, जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर रखी होगी। इसके अलावा F1 की का उपयोग जिस समय आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उस समय CMOS में एंटर करने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं F2 की। F2 की का उपयोग किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड फाइल को झट से रीनेम करने में। किसी भी फाइल को रीनेम करना होता है तो आप जनरली आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पर जाते हैं, लेकिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइल को सिलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और झट से उसे रीनेम कर दीजिए। एक साथ भी अगर आपको सारी फाइलें रीनेम करनी तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस कीजिए और कुछ भी अगर आप वहाँ पर नाम देंगे और एंटर करेंगे तो सारी फाइलें एक साथ में रीनेम हो जाएंगी। F2 की का MS एक्सेल में बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है। अगर आपको पहले से टाइप किए हुए किसी सेल में उसके पीछे कुछ टाइप करना है तो आप F2 की प्रेस करके ही टाइप कीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोनों सेलों में MyBigGuide लिखा हुआ है। पहले सेल में हम MyBigGuide के पीछे .com और लगाना चाहते हैं तो अगर हम बिना F2 की प्रेस किए यहाँ पर .com लगाते हैं तो आप देखेंगे MyBigGuide हट गया है और केवल .com आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे सेल में पहले F2 की प्रेस करेंगे और फिर .com लगाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर वो जो टेक्स्ट है उसके पीछे आ गया है। इसके अलावा MS वर्ड और एक्सेल में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो सिर्फ आप ऑल्ट और कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे MS वर्ड इस्तेमाल करते हो या एक्सेल इस्तेमाल करते हो, कंट्रोल के साथ में अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे प्रिंट प्रीव्यू विंडो पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। अब बात करते हैं F3 फंक्शन की। तो सबसे पहले F3 का यूज़ कर लेते हैं MS वर्ड में। यहाँ पर केस चेंज करने के लिए F3 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर आप F3 के इस्तेमाल से अपनी किसी भी लाइन या लेटर का केस चेंज कर सकते हैं। उसे कैपिटल में, स्मॉल में बड़े आराम से बदल सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में कहीं भी F3 प्रेस करते हैं तो आप विंडोज़ के अंदर सारी फाइलों को बड़े आराम से सर्च करा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर में सर्च बॉक्स में आपका जो कर्सर है वो आ गया है। बस आपको कुछ भी टाइप करना है और वो जो सर्च है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट के किसी पेज पर कुछ सर्च कराना है तो आप F3 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई दे जाएगा। बस आपको कोई भी शब्द टाइप करना है
और यहाँ पर आप देखेंगे वो शब्द कितनी बार इस पेज में इस्तेमाल किया गया उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों बटन्स की सहायता से आप उन सभी शब्दों पर सीधे सीधे पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे वो जो लेटर आप ऊपर टाइप करेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं F4 फंक्शन की। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो F4 फंक्शन की से आप सीधे सीधे अपने एड्रेस बार में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने विंडोज़ एक्सप्लोर में हैं वहाँ भी F4 फंक्शन की आपको आपके एड्रेस बार में ले जाती है और यहाँ पर आप कोई भी पाथ बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ऑल्ट के साथ में F4 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना क्लोज़ किए विंडोज़ को F4 की से क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है और आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से ऑल्ट के साथ F4 की को प्रेस कीजिए और आपके सामने एक शट डाउन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप शट डाउन, हाइबरनेट, स्लीप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके सीधे यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं बिना स्टार्ट मेन्यू पर जाए। अब बात करते हैं F5 फंक्शन की। इसका इस्तेमाल विंडोज़ में और इंटरनेट पर रिफ़्रेश करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी पेज को रिफ़्रेश या रीलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप F5 को प्रेस कीजिए और कोई भी पेज आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। इसी तरीके से विंडोज़ में जब आप रिफ़्रेश करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और आप रिफ़्रेश कर पाएंगे। MS वर्ड में F5 प्रेस करने पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो F5 प्रेस करने पर वहाँ पर स्लाइड शो रन करने लगता है। अब बात करते हैं F6 फंक्शन की। अगर आप गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं और आपको जाना है इनके एड्रेस बार में तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं F6 फंक्शन की को और आप सीधे सीधे एड्रेस बार में जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने MS वर्ड की 2 फाइलें एक साथ ओपन कर रखी हैं और आपको दोनों फाइलों को एक एक करके देखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में F6 की को और आप दोनों फाइलों को एक एक करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से MS एक्सेल में भी अगर आपने 2 फाइलें ओपन कर रखी हैं तो कंट्रोल, शिफ्ट और F6 की सहायता से आप दोनों फाइलों को देख पाएंगे। अब बात करते हैं F7 की। तो अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड में इंग्लिश में टाइप करते हैं और अपने किसी भी शब्द के लिए रिलेटेड शब्द खोज रहे हैं, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ है और बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ हम और शब्द खोजना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F7 की को प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिसर्च बॉक्स खुल जाएगा और बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस, शॉप, बिल्ड इत्यादि। इसके अलावा F8 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ को जब आप इंस्टॉल करते हैं उस समय वहाँ पर बूट कराने के लिए F8 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं F9 की। F9 की का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड की किसी भी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए। कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। MS वर्ड में सम फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर 5 और 3 को आपको जोड़ना है या और भी कोई संख्या लिखी हो उसको जोड़ना है तो आप टेबल के सबसे नीचे वाले सेल में जाइए, यहाँ पर आप लेआउट पर जाइए, कॉर्नर में आपको फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला पहले से लगा हुआ मिलेगा सम अबव का, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये सम तो हो चुका है लेकिन अगली बार जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर देते हैं जैसे 5 की जगह 4 कर देते हैं तो ये ऑटो रिफ़्रेश नहीं होता है। यहाँ पर F9 का यूज़ किया जाता है इस फार्मूले को रिफ़्रेश करने के लिए। वो कैसे करते हैं, आप नीचे वाले जो 8 लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से और सिर्फ F9 प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे जो फार्मूला है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं F10 की। F10 अगर आप प्रेस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप उसका मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन है और इसका अगर मेन्यू बार हमें ओपन करना है तो हम सिर्फ F10 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मेन्यू बार हाईलाइट हो जाएगा और डाउन एरो की मदद से हम इसका मेन्यू बार ओपन कर पाएंगे। अगर आप MS वर्ड या एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप F10 प्रेस करते हैं तो वहाँ पर F10 प्रेस करते ही आपके जो भी रिबन है या मेन्यू है उनके ऊपर कुछ लेटर्स हाईलाइट हो जाएंगे और कीबोर्ड से उन लेटर्स को प्रेस करने पर वो मेन्यू या रिबन में से वो टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑफिस बटन है उस पर F लेटर हाईलाइट है और अगर हम F प्रेस करते हैं तो जो मेन्यू बार है वो ओपन हो गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो रिव्यू टैब है या व्यू टैब है उन पर भी लेटर हाईलाइट्स हैं। इंसर्ट टैब पर N लेटर हाईलाइट है और अगर हम N प्रेस करेंगे तो जो इंसर्ट का जो पूरा रिबन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ भी आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे जैसे पिक्चर के लिए P और टेबल के लिए T और T प्रेस करने पर आप बड़े आराम से टेबल को ओपन कर पाएंगे और आप देखेंगे टेबल में भी कुछ लेटर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप F10 की के इस्तेमाल से अपने MS वर्ड या एक्सेल में भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं F11 फंक्शन की।
ज़्यादातर ब्राउज़र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो सिंपल हम F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र में ऊपर ऑप्शन आ रहे थे जैसे कि एड्रेस बार और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ से चली गई हैं और दोबारा F11 प्रेस करने पर हम पुरानी वाली स्थिति पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप MS एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप झट से चार्ट बनाना चाहते हैं किसी भी टेबल का, तो आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट कीजिए और F11 की को प्रेस कीजिए। 1 सेकंड के अंदर आप उस टेबल का चार्ट बना पाएंगे। अब बात करते हैं F12 की और ये भी बहुत सारे फीचर्स लिए हुए हैं। अगर आप सिंपल F12 प्रेस करते हैं अपने MS एक्सेल या वर्ड में, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेव का ऑप्शन। और अगर आप कंट्रोल के साथ में MS वर्ड में F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन। और अगर आप MS वर्ड और एक्सेल में शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में F12 को प्रेस करते हैं तो आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, जिसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।